उत्तराखंड के सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज खास तौर पर उन सभी भाई बहनों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से एक अभियान को अपनी अस्मिता और स्वाभिमान से जोड़कर रात दिन एक किया और सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक दिन रात इस अभियान को आगे बढ़ा रहे थे। और उस अभियान का मकसद था कि वो गालीबाज जिसने विधानसभा जैसे पवित्र स्थान पर खड़े होकर, जो कि एक विधानसभा अगर कहें सचमुच तो एक ऐसा मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है प्रदेश का, उस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर खड़े होकर उस आदमी ने जिन भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करके पहाड़ियों को गाली दी थी, वो गाली हमारे हर पहाड़ी के, हर उत्तराखंडी के अस्मिता से का सवाल बन गया था, हमारे स्वाभिमान का सवाल बन गया था। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि उसको कोई पनिशमेंट मिले। उम्मीद ना के बराबर थी और शायद उसे पनिशमेंट मिलता भी नहीं, उसे सज़ा मिलती भी नहीं, लेकिन आप सबके प्रयास से। और मैं आज एक बात और कहना चाहता हूँ, आज बधाइयाँ तो दे रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को श्रेय देने का भी आज एक दिन है कि हम एक दूसरे को श्रेय दें। ये हम सबका एक साझा अभियान था। आज राजनीति से ऊपर उठकर, खास करके दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि ये स्वाभिमान की लड़ाई थी, पहाड़ी स्वाभिमान की लड़ाई थी, तो हमें पहाड़ियत को फोकस करके ये श्रेय उन लोगों को भी देना चाहिए जो इसके असली हकदार है। खास करके मैं आज बात करूंगा एक ऐसे इंसान की जिस इंसान को मैंने आज तक कभी देखा नहीं, कभी उनसे मिला भी नहीं, और उनका नाम भी सही बताऊं तो एक विधायक है, लेकिन नाम भी तब सुना जब ये विवाद शुरू हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लखपत सिंह बुटोला की, जो एक कांग्रेस के विधायक है। मैं उनकी बात आज इसलिए करना चाहता हूं कि ये विवाद वहीं से शुरू हुआ जब प्रेमचंद अग्रवाल और उनके बीच में संवाद हुआ। पूरा विधानसभा कक्ष भरा हुआ था, सारे विधायक वहां मौजूद थे, पक्ष और विपक्ष यानी कांग्रेस और बीजेपी के सारे विधायक वहां पर मौजूद थे। और विधानसभा अध्यक्षा श्रीमती रितु खंडूरी जी वहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने कि सबके सामने बुटोला जी को फटकार लगाई। जबकि उससे पहले जब प्रेमचंद गाली दे रहा था पहाड़ियों को, तब उनको ना तो कान में उनकी आवाज़ घुसी, ना उनको कुछ आंखों से दिखाई दिया। लेकिन जब उसका प्रतिशोध करते हैं, जब उसका वो बदला देते हैं कि आप इस तरह से पहाड़ी समाज को गाली नहीं दे सकते, आप पहाड़ियों को जगह जगह गाली देते हैं या पिटने का काम करते हैं सड़कों पर, आम सड़कों पर, इससे हमारे प्रदेश की छवि खराब हो रही है। हमें पूछा जा रहा है कि विधानसभा के अंदर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, गाली गलौज दी जा रही है, और हम चुपचाप सुनने को यहाँ पर नहीं आए हैं। ये शब्द लखपत सिंह बुटोला जी ने कहा, और उस पर रितु खंडूरी जी की जब गाज गिरी तो वो सबने देखा। उनको रितु खंडूरी जी एक इस रूप में उन्होंने लिया कि जैसे पर्सनल वो गाली रितु खंडूरी को उन्होंने दिया, और रितु खंडूरी जी बिल्कुल खड़ी होकर के, सीट से खड़ी होकर के बिल्कुल जैसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो गई थी बुटोला जी के लिए। और किस ढंग से उन्होंने उनको, किस अंदाज में उनको डांटा, वो अंदाज सबने देखा है, जो कि एक बहुत ही निंदनीय अंदाज था एक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में। लेकिन ये विवाद वहाँ से शुरू हुआ, और तब जाकर के वहाँ पर ये अस्मिता का सवाल बना। जब वो वीडियो बाहर निकली, वायरल हुई, तो इतनी वायरल हुई कि घर घर, हर बच्चे तक, शायद ही उत्तराखंड का कोई ऐसा परिवार हो, ऐसा कोई जनमानस हो जिसने वो वीडियो ना देखी हो। और उसके बाद फिर प्रतिक्रिया शुरू हुई
फिर माहौल बना, प्रेमचंद अग्रवाल के ऊपर जो माहौल बना वो उसी दिन से बनना शुरू हुआ था जब ये वाकया हुआ था। एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहता हूँ। मैं एक अखबार की कटिंग देख रहा था जिसमें प्रीतम सिंह जी का एक बयान है कि जब तक ये आदमी इस पद पर बना रहेगा या विधानसभा में आएगा, मैं इस यहाँ पर मंत्रणा करने नहीं आऊँगा, यानी इस विधानसभा के अंदर बहस नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा। उन्होंने ये भी कहा कि गंगा जी के किनारे जाकर माफ़ी मांगने से बात नहीं बनती है। लेकिन ये भी साथ में बता दूं कि अगर उस समय, क्योंकि लखपत सिंह बुटोला ये कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन तब प्रीतम सिंह जी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उनका साथ दे। उस समय अगर वो उनका साथ देते हुए विधानसभा अध्यक्ष से सवाल पूछते और प्रेमचंद अग्रवाल को उसकी भाषा में बात करते, जिस भाषा की जरूरत थी, तो शायद प्रीतम सिंह जी का कद आज कहीं बुटोला जी से कहीं ऊंचा हो गया होता, क्योंकि वो एक माननीय मंत्री भी रहे हैं, कैबिनेट में रहे हैं, सरकार में दूसरे नंबर के नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री के बाद में गृह मंत्री रहे हैं, और पिछले विधानसभा में तो उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर ही चुनाव, खास करके जौनसार में तो उनका ये प्रचार हुआ कि ये जो है अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो प्रीतम सिंह जी मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन प्रीतम सिंह जी के मुंह में दही जम गई थी। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा उस दिन, चुपचाप वो सुनते रहे। वो बुटोला जी को फटकार लगती रही, लेकिन प्रीतम सिंह जी ने एक शब्द भी नहीं बोला उसके अंदर। और इसके अलावा अन्य कई और विधायक भी थे कांग्रेस के, उन्होंने नहीं बोला। बीजेपी के वो पहाड़ी विधायक जो पहाड़ी साले करके जो शब्द किया था, उसने इस्तेमाल किया था, जो साले करके पहाड़ियों को साले का शब्द इस्तेमाल किया था प्रेमचंद ने, वो गाली उस हर विधायक के लिए थी जो पहाड़ी समाज का विधायक वहां पर बैठा हुआ था, लेकिन वो चुपचाप गाली सहन करते रहे। मुन्ना सिंह चौहान जी का भी बड़ा लंबा चौड़ा भाषण पिछली बार वायरल हुआ, उन्होंने अच्छा बोला, मैंने उसकी तारीफ भी करी। लेकिन उस दिन तो मुन्ना सिंह चौहान के मुंह में भी दही जम गई थी। उस दिन भी वो अपना ज्ञान जरा वहां पर उसका प्रदर्शन करते अपने ज्ञान का। कम से कम इतना तो कह ही सकते थे कि भैया यहाँ पर गाली गलौज तो भले ही आप हमारी पार्टी के, मैं आपकी पार्टी का, मैं भी विधायक हूँ, हमारी सरकार है, लेकिन ऐसे गंदे शब्दों का या गाली देने का अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि पहाड़ी मैं भी हूं। भले ही मैं बीजेपी का विधायक हूं, लेकिन मैं भी पहाड़ी हूं। ऐसा कहने की हिम्मत मुन्ना सिंह चौहान में भी नहीं थी। खैर, अंत में एक बात कहना चाहूंगा, इस प्रेमचंद के इस्तीफे में जो श्रेय मिलता है वो किसी का व्यक्तिगत या किसी अकेले किसी एक संगठन का श्रेय नहीं है। इसलिए ये होड़ ना मचाएं कि हमने हमारे दम पर ये हुआ है या हमारी कोशिश करने से हुआ है। हम सबकी कोशिश रही है। मैंने कहा कि सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक हम काफ़ी लोग, जो भी क्रांतिकारी लोग हैं, उन्होंने साझा प्रयास किया। हाँ, एक बीजेपी के पहाड़ी विधायक छोड़ करके उनका इसमें कोई योगदान नहीं है। जिनको गाली उनको भी दी है प्रेमचंद ने, लेकिन उनका इसमें कोई योगदान नहीं है। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। इसके अलावा जो विपक्ष जिसको कहा जाता है कांग्रेस, खास करके कांग्रेस यानी मित्र विपक्ष, उनका भी कोई इसमें योगदान नहीं है। उनकी इसमें कोई खास पहल नहीं रही है। इसके अलावा सभी लोग, चाहे वो कोई संगठन हो, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, हम जैसे लोग, सभी लोग, बेरोजगार संघ हो, और हाल ही में इत्तेफाक से ये हुआ कि अभी जो एक मोर्चा बना है उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा, बॉबी पवार की अध्यक्षता में, और बॉबी पवार ही बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भी हैं, उनका भी इसमें बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि वो तो हर दिन इनकी पोल खोलने का काम कर ही रहे हैं और इनके नाक में दम तो उन्होंने काफ़ी सालों से किया ही हुआ है।
इसके अलावा जो अन्य जो लोग हैं, अब तो काफ़ी लोग अब साथ में भी आ गए हैं, चाहे वो भू कानून वाले हों, त्रिवेंद्र सिंह चौहान से लेकर के काफ़ी लोग और भी दल साथ में आ गए, और जो नहीं आए हैं वो भी धीरे धीरे आ जाएंगे। जिनको पहाड़ की पीड़ा है वो सभी लोग साथ आएंगे। बस मेरा एक निवेदन है आप सभी लोगों से कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकता बनाए रखें, और उसका नतीजा आपने देखा। ये हमारी एकता थी, हम सब यूनाइटेड थे, हम सब लोग अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे थे, और हमारी आवाज़ ने प्रेमचंद अग्रवाल को कुर्सी से उतार के न सिर्फ जमीन पे रखा है, बल्कि आज कितना गिड़ा कर रो रहा था वो भी आप सब ने देखा है। तो ये ताकत होती है हमारी एकता की, और ये एकता अगर हम बनाए रखते हैं तो इसमें हम सबका फायदा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।